हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। माई सेल्फ विनेश कुमार। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बायोमोलिक्यूल्स। ठीक है, क्लास 12th केमिस्ट्री का बड़ा इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इम्पोर्टेंट इसलिए हो गया क्योंकि हर साल इस चैप्टर से जेई मेंस में क्वेश्चन आ रहे हैं, एडवांस में भी आते हैं। ठीक है, तो पढ़ना ज़रूरी है। देखो, बायोमोलिक्यूल्स को हम सबसे पहले दो कैटेगरी में बांट लेते हैं। ठीक है, एक कैटेगरी जिसको हम बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, और दूसरा होता है हमारा अमीनो एसिड्स। ठीक है, अमीनो एसिड्स। ठीक, सबसे पहले हम कार्बोहाइड्रेट्स की बात करेंगे। व्हाट आर कार्बोहाइड्रेट्स? कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं? तो कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, देखो, पॉलीहाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड्स। ऐसा कोई भी पॉलीहाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड जिसमें मिनिमम एक कायरल सेंटर हो, तो ऐसे कंपाउंड्स को हम कार्बोहाइड्रेट्स बोलते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स आर पॉलीहाइड्रोक्सी। पॉलीहाइड्रोक्सी का मतलब क्या है? एक दो या दो से ज़्यादा उसमें OH ग्रुप होंगे। ठीक है, पॉलीहाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड। कार्बोनिल कंपाउंड जो कि मेन फंक्शनल ग्रुप उसमें होगा, या फिर या तो होगा एल्डिहाइड या कीटोन। पॉलीहाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड हैविंग एट लीस्ट वन कायरल सेंटर। कायरल सेंटर आई होप सबको पता होगा। ठीक है, क्या होता है कायरल सेंटर? कायरल सेंटर यानी कि एक जनरली कार्बन का हम इसमें बोलते हैं कायरल कार्बन, कि जब कार्बन 4 डिफरेंट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से जुड़ा हो, है ना, A B C D, तो इस तरीके के कार्बन को हम क्या बोलते हैं? कायरल कार्बन। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट्स की डेफिनेशन अपने को पता पड़ गई है क्या होती है। पॉलीहाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड कंटेनिंग एटलीस्ट वन कायरल सेंटर। तो अगर इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग मैं कार्बोहाइड्रेट्स की बात करूं, कार्बोहाइड्रेट की, जो सबसे छोटा कार्बोहाइड्रेट हो, स्मॉलेस्ट कार्बोहाइड्रेट। स्मॉलेस्ट कार्बोहाइड्रेट के लिए अपने पास क्या होना चाहिए? अपने पास ये उसमें मिनिमम 2 अल्कोहल ग्रुप होने चाहिए। ठीक है, कार्बोनिल ग्रुप, एल्डिहाइड या कीटोन में से एक, तो उसको लिख सकते हैं हम CHO। ठीक है, अपने कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बोनिल ग्रुप भी है, फिर OH, H और CH2OH। ठीक है, देखो, दो अपने अल्कोहल ग्रुप, हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी हो गए। तो ये है अपना स्मॉलेस्ट कार्बोहाइड्रेट जिसका नाम है ग्लिसरॉल्डिहाइड। क्या है? ग्लिसरॉल्डिहाइड। ठीक है, अब आगे बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स को भी क्लासिफाई किया गया है अकॉर्डिंग टू कार्बोनिल ग्रुप। जैसे मान लो कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स में अगर कार्बोनिल ग्रुप क्या है? एल्डिहाइड, तो उसके बेसिस पे हम इसको बोलते हैं एल्डोज। क्या बोलते हैं? एल्डोज। अगर अपने पास क्या है? कीटोन, तो इनको बोलते हैं कीटोस। ठीक है, अब जैसे अपने पास कार्बोहाइड्रेट में मान लो 3 कार्बन हैं टोटल, तो उसको बोलते हैं अपन ट्रायोज। ठीक, अगर मान लो 4 कार्बन हो तो टेट्रा, है ना, टेट्रोस, फिर पेंटोज, फिर हेक्सोस, ऐसे ही करके अपन बात करते रहते हैं। ठीक है, अपने अपने को जो पढ़ना है, जो इम्पोर्टेंट है, वो है हेक्सोस। ठीक है, हेक्सोस में अब क्या होगा? एक होगा एल्डो हेक्सोस और एक होगा अपना कीटो हेक्सोस, जिसमें एक जो कार्बोनिल ग्रुप है वो एल्डिहाइड होगा और ये कीटोन होगा, और अपने जो टोटल नंबर ऑफ कार्बन होंगे वो 6 होंगे। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं? एल्डोहेक्सोस बना लेते हैं। एल्डोहेक्सोस मतलब सबसे पहले अपने को पता होना चाहिए CHO ग्रुप होगा। उसके बाद इसमें देखो इस तरीके से स्ट्रक्चर होती है, HOH, फिर से HOH, HOH, HOH और फिर सबसे लास्ट में CH2H। ठीक है, तो ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर ऑफ एल्डोहेक्सोस। स्ट्रक्चर ऑफ एल्डोहेक्सोस, और ये क्या है अपने को पता है, इसको हम इस तरीके से जब हम लिखते हैं, इसी को बोलते हैं फिशर प्रोजेक्शन।
फिशर प्रोजेक्शन ऑफ एल्डोहेक्सोस, फिशर प्रोजेक्शन ऑफ एल्डोहेक्सोस। इतनी बात समझ में आती है। अच्छा, अब देखो अपने को जो मेन चीज़ अब ध्यान में रखनी होगी, एक होता है इनका नोमेनक्लेचर, ठीक है। नोमेनक्लेचर हम जनरली पढ़ते हुए हैं डी एंड एल फॉर्म, ठीक है। ये डी और एल जो है उसका डेक्स्ट्रो और लीवो रोटेटेड से कोई मतलब नहीं है। तो अपने को डी और एल फॉर्म की बात अपने को करनी है। तो सबसे पहले अपन कौन सा जो तुम्हारा कार्बोहाइड्रेट है वो डी है, कौन सा एल है, ये कैसे पता करते हैं उस पर बात कर लेते हैं। तो देखो ये अपने को क्या करना है, सबसे पहले फिशर प्रोजेक्शन को देखेंगे। फिशर प्रोजेक्शन को देखेंगे, फिशर प्रोजेक्शन का प्रॉपर जो तुम्हारा वो जैसे हम लिखते हैं उसमें क्या होना चाहिए, ऊपर से फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए, ऊपर मेन फंक्शनल ग्रुप ऊपर होना चाहिए। और कार्बोहाइड्रेट्स में मेन फंक्शनल ग्रुप क्या है, CHO है यानी एल्डिहाइड है या फिर अपना कीटोन है, ठीक है। तो मेन फंक्शनल ग्रुप को अपने को टॉप पे रखना ही है। उसके बाद नीचे जो बॉटम वाला पोजीशन है उस पर CH2OH होना चाहिए, ठीक। उसके बाद ये जो टॉप के बाद अपना जो सबसे दूर वाला कायरल सेंटर है, जो दूर वाला कायरल कार्बन है, इस पे अपन बात करेंगे OH की पोजीशन की, ठीक है। अगर OH अपना राइट साइड में है, राइट साइड में है तो ये हो गया अपना डी फॉर्म। और अगर OH क्या होता, ये लेफ्ट साइड में होता, लेफ्ट में होता तो ये एल फॉर्म, एल फॉर लेफ्ट, समझे। सबसे पहले अपने को मेन फंक्शनल ग्रुप को टॉप पे रखना है, CH2OH को सबसे नीचे, और मेन फंक्शनल ग्रुप से जो सबसे दूर वाला कायरल सेंटर है उसमें अपने को OH की पोजीशन देखनी है। अगर OH अपना राइट साइड में आता है तो वो कार्बोहाइड्रेट को हम D नाम देंगे, और अगर मान लो OH जो है अपना लेफ्ट साइड में है तो उसको हम L नाम देंगे, ठीक है। बात आती है समझ में। अच्छा देखो, अब अगर मैं एल्डोहेक्सोस की बात करूं तो इसको सिंपली मैं इस तरीके से लिख सकता हूं, HOH 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 और नीचे CH2OH, ठीक है। तो इसमें कितने कायरल कार्बन हैं, एक ये भी कायरल है, ये भी कायरल है, ये भी कायरल है, ये भी कायरल है। तो कहने का मतलब है इसमें 4 कायरल कार्बन हैं, 4 कायरल कार्बन हैं। और ये जो स्ट्रक्चर है वो सिमेट्रिक भी नहीं है। इसका मतलब इसके टोटल आइसोमर्स अगर मैं काउंट करूं तो आइसोमर्स विल बी इक्वल टू 2 to the power 4, यानी ये हो जाएंगे 16 में 8 डी फॉर्म होगा और 8 जो होंगी वो एल फॉर्म होंगी, ठीक है। 8 डी फॉर्म और 8 ही एल फॉर्म। लेकिन अपने को ये पूरी 16 फॉर्म जो हैं इस एल्डोहेक्सोस की वो याद नहीं करनी है, अपने को कुछ ही फॉर्म याद रखनी है। और जो याद रखनी है उसके लिए अपने पास एक बहुत बेहतरीन सी शॉर्ट ट्रिक है। जो बाकी फॉर्म हैं उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। एक बहुत बढ़िया ट्रिक है कैसे उनको याद कर सकते हैं, उसके बारे में भी डिस्कस किया जाएगा। थैंक यू।